हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज अपन बात करेंगे आईडी पासवर्ड लगाने के बाद में एनसीडी स्क्रीनिंग की। तो एनसीडी स्क्रीनिंग में बहुत सारे फ्रेंड्स के फ़ोन आ रहे हैं और उन लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो मैंने सोचा इसके लिए एक वीडियो बनाया जाए। इसी के साथ साथ इसमें चार डिस्प्ले पे आप देख पा रहे हैं, इसमें चार ऑप्शन आ रहे हैं। सर्च का आ रहा है, डैशबोर्ड का आ रहा है, वर्क प्लान का आ रहा है और न्यू इनरोलमेंट का आ रहा है। तो पहला ऑप्शन इसमें सर्च का आ रहा है, तो सर्च के ऊपर आपको सर्च करना पड़ेगा। सर्च के बाद में इसमें देखो विद इन डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, ऑल डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है। इसमें सबसे पहले विद इन डिस्ट्रिक्ट कर दिया तो इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट आ गए। तो आप इसको कॉन्टैक्ट को मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हो, हेल्थ आईडी से सर्च कर सकते हो, वोटर आईडी से सर्च कर सकते हो और इसके बाद में स्कैनर से भी स्कैन कर सकते हो आप, अगर आपकी हेल्थ आईडी बन गई है तो। इसके बाद में नाम सबसे बेस्ट वे है, नाम से सर्च करो। तो मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं सर्च करता हूँ मंजू, सब सेंटर का नाम डाल देता हूँ मैं। जैसे सब सेंटर का नाम सर्च कर लिया, हाँ सब सेंटर और विलेज का नाम सेम होता है, डाल देता हूँ मैं। उसके बाद में सर्च करता हूँ यहाँ पे, तो ये मंजू आ गई। अब मेरे को अगर मंजू की स्क्रीनिंग करनी है तो मंजू पे जाऊँगा मैं, तो मंजू पे जाऊँगा तो ये आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, दिख रहे हैं। तो इस पर आप यहाँ से डायरेक्ट भी स्क्रीनिंग कर सकते हो और यहाँ इस एरो पे टिक करोगे तो सबसे बेस्ट वे यही है। तो आप स्क्रीनिंग पे जाओगे, स्क्रीनिंग पे जाओगे तो आपको ऐसा दिखेगा। तो इसमें सेलेक्ट यूजर आईडी मिलेगी। ये 3 आईडी से आप एएनएम की, मोस्टली एएनएम की होती है, तो आप एएनएम से पता करके ये यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। जैसे कोई ये कर लिया मैंने, सुमन सिसोदिया कर लिया, तो ये सब में लगभग पर्टिकुलर पर्सन में एक ही रहेगा ये। तो उसके बाद में फिर मैं कर लूँगा। फिर इसके बाद में यहाँ से मैं एग्जामिनेशन पे जाऊँगा, पर्सनल एग्जामिनेशन में जाऊँगा। तो इसमें डेट सेलेक्ट करूँगा सबसे पहले, डेट आज की 7 तारीख इसको कर लेता हूँ। इसमें हाइट डाल दूँगा, हाइट जैसे इसकी है हाइट 165 है। इसका वेट जैसे मैं 55 डाल दूँगा तो बीएमआई आ जाएगा अपने आप इसमें 20.2। उसके बाद में इसकी पर्सनल हिस्ट्री के अंदर एग्जामिन करना पड़ेगा। पर्सनल हिस्ट्री में वो हिस्ट्री आएंगी क्या क्या इसको है क्या नहीं है, मोटा मोटा जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटिक है, हार्ट डिजीज़ कोई है, अगर किडनी डिजीज़ है नहीं तो सबसे पहले है इसको हाइपरटेंशन इसको नहीं है तो नो कर दूंगा, डायबिटीज़ नहीं है तो नो, अगर है तो यस कर दो, नहीं तो नो कर दो। हार्ट डिजीज़ नहीं है नो कर दो, स्ट्रोक नहीं है नो कर दो, किडनी डिजीज़ नहीं है नो, वो नो 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 नो। अगर कोई है तो यस कर दो, आगे उसको नो कर दो। इसके बाद में अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो, ये नहीं भर रहे हो तो डायरेक्ट भी सेव कर सकते हो। अगर नॉर्मल है तो डायरेक्ट सेव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप पर्सनल हिस्ट्री सेव हो जाएगी। उसके बाद में मैं बीपी शुगर का देखूंगा, बीपी शुगर में देखूंगा तो इसमें डेट सेट कर दूंगा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आप देख पा रहे हैं बीपी 2 प्रकार का, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक बीपी के अंदर अगर आप 120 तक के रखोगे तो नॉर्मल आएगा। 120 से अगर आपने एक भी ऊपर दोगे तो प्री हाइपरटेंशन चल जाएगा और आपका डाटा यहाँ से हाइपरटेंशन का दिखाएगा। तो कोशिश करो कि 120 से नीचे रखो आप इसको। तो 110 120 के बीच में नॉर्मल पेशेंट की रेंज रखो। बाकी अगर आप नॉर्मलिटी आती है तो रख लो, लेकिन ऐसे मत रखो। इसमें जैसे मैं बीपी रखता हूँ 120/80। उसके बाद में हार्ट रेट कोई एसेंशियल नहीं है, लेकिन लिख सकते हो आप 75 लिख दो में। अब इसमें अगर नो है तो डायरेक्ट सेव कर दो, नहीं तो इसमें आगे जो भी है उसमें कर दो। नो है तो डायरेक्ट सेव हो जाएगा, यस कर दो, सेव कर दो, यस। इसके बाद में डिजीज़ डायबिटीज़ के बारे में, डायबिटीज़ में डायरेक्ट सेलेक्ट कर लूँगा। फिर यहाँ से 2 प्रकार की सैम्पलिंग होती है, HbA1c। रैंडम में करूँगा तो रैंडम में लगभग 120 से नीचे रखनी होती है, तो मैं 101 कर देता हूँ। अगर नो ही है तो सीधा सेव कर सकते हो आप, यस। इसके बाद में ओरल स्क्रीनिंग कर सकते हो, ओरल की डेट डाल दो, कोई लीजन है तो यस कर दो। कहाँ पे लोकेशन है तो लोकेशन पर सर्च कर टिक कर लो, और उसको नहीं है तो फिर सीधा सेव कर दो, यस। उसके बाद में फिर आप बेस्ट कैंसर में देखो, बेस्ट कैंसर सेम वही है। अगर कोई लीजन है तो यस कर दो, नहीं तो इसको सीधा सेव कर दो यहाँ से। नेटवर्क स्लो है आई थिंक। तो आप देख पा रहे हैं ये सीधा मैंने बैक करा, यहाँ तक आ गया, सर्वाइकल कैंसर रह गया था। सर्वाइकल कैंसर को सर्च कर लूँगा तो इसमें सीधा
इसमें भी कहीं है तो ठीक है, नहीं तो नो कर दो। सीधा है तो कोई दिक्कत नहीं है तो सेव कर दो सीधा, और है दिक्कत तो यहाँ पे सर्च करके कर सकते हो सेव कंटिन्यू। अब इसमें नॉर्मल आ रहा। अब देख लो यहाँ से आप, आपकी स्क्रीनिंग ये रही है। स्क्रीन देखोगे तो मैंने सब स्क्रीनिंग पर्सनल कर दी, पर्सनल स्क्रीनिंग कर दी, पर्सनल हिस्ट्री कर ली, हाइपरटेंशन कर लिया, बीपी, डायबिटीज़, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, तो इस प्रकार से मैंने ये कंप्लीट स्क्रीनिंग कर ली है। तो आप इस प्रकार से स्क्रीनिंग कर सकते हो। थैंक यू।